अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बहुत ही मज़े के टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। मैं आपसे शेयर करूँगी साइकोथेरेपी की एक स्पेशल सीक्रेट। तो देखा गया कि पूरी दुनिया के अंदर 100 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज़ मौजूद हैं। साइकोडायनामिक्स से कर लें, CBT को देख लें, DBT को कर लें, बिहेवियर थेरेपी देख लें, आप सोमैटिक थेरेपीज़ कर लें और आप ट्रॉमा फोकस थेरेपी कर लें। बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़ हैं, जैसे मैंने कहा 100 से ज़्यादा मौजूद हैं। थेरेपीज़ के फ़ायदे क्या होते हैं? इनमें बहुत ज़्यादा स्किल्स बिल्डिंग होती है, मुख्तलिफ़ तरीके की आप स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। आपका मे बी चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, कुछ आपको सपोर्ट मिलती है, कुछ आपका दिल हल्का होता है, कुछ आपको अपने बारे में चीज़ों के बारे में समझ आती है, कुछ अपने रिश्तों की समझ आती है। लेकिन देखा गया, रिसर्च की गई कि वो क्या चीज़ है जो एक्चुअली लोगों को बेनिफिट करती है एक थेरेपी के प्रोसेस के अंदर, कि जब एक इंसान थेरेपी में जाना शुरू करते हैं तो वो कौन सी चीज़ है जो सारी थेरेपीज़ में कॉमन है जिससे लोग बेनिफिट करते हैं। तो उसका जवाब एक बहुत सिंपल और सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि हम इंसान हैं और इंसानी फितरत के साथ बहुत अलाइंड आंसर है। तो वो वन थिंग दैट इज़ कॉमन इन ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज़, वो एक चीज़ जो सब में कॉमन है, वो है थेरेप्यूटिक अलायंस। ये क्या है? ये एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये है जब एक इंसान दूसरे इंसान से जब मिलते हैं तो उनके दरमियान में एक कनेक्शन फॉर्म होता है, उनके दरमियान में एक बॉन्ड बनता है, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनती है। एक इंसान जब दूसरे को अच्छे तरीके से समझता है तो एक कनेक्शन, एक फ़्लो बनती है, उसको कहते हैं थेरेप्यूटिक अलायंस। तो क्या होता है कि एक स्पेस के अंदर जब आप, कई लोग मुझे कहते हैं कि हम थेरेपिस्ट के गए, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ये अक्सर सुनने में आता है। और दूसरी तरफ कई थेरेपिस्ट रीच आउट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट रीच आउट करते हैं और कहते हैं हमें उस वाली थेरेपी के बारे में बताएं, इस वाले स्किल्स के बारे में बताएं। या फिर थेरेपिस्ट अपने आप में कभी कभी अपने आप को कोस रहे होते हैं कि हाय मुझे ये वाली ट्रेनिंग नहीं है, मैंने अमेरिका जाके ट्रेनिंग नहीं की, मैंने लंदन जाके ट्रेनिंग नहीं की, और शायद कोई कमी है मेरी ट्रेनिंग में। तो आज का जो मैसेज है ये क्लाइंट्स के लिए भी है और थेरेपिस्ट के लिए भी है, और मैं आपको भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी कि क्या मैसेज हम डिराइव कर सकते हैं इस थेरेप्यूटिक अलायंस से। तो अगर आप एक क्लाइंट हैं और आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आप एक थेरेपिस्ट के गए और आपको लगा कि आपको फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये मैसेज आपके लिए है कि क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है, जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि आप जब अपनी शादी के लिए कोई पार्टनर ढूंढने के लिए निकलते हैं, कोई रिश्ते देखते हैं आप, और या कोई दोस्तियां देखते हैं आप, तो आपको क्या पहला ही इंसान जिससे आप मिलते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपका एक कनेक्शन बन जाए, आपको लगे कि रिश्ता मुनासिब है, आपको लगे कि इन दोनों की बन जाएगी। ऐसा नहीं होता, राइट? थोड़ा सा ट्राई करना पड़ता है। बिल्कुल यही एग्जाम्पल हम थेरेपी में भी यूज़ करते हैं कि पहले इंसान से आपका कनेक्शन बनना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो क्या चीज़ें जो एक दो लोगों को कनेक्ट करती हैं ये हम मुकम्मल तौर पर नहीं समझते। इसको ट्रांसफरेंस भी कहते हैं कि दो लोगों के दरमियान में वो क्या होता है जो उनको इकट्ठे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है। बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, उनका बैकग्राउंड, उनका स्किन कलर, उनकी लैंग्वेज, ज़बान कौन सी यूज़ करते हैं, उनकी कई दफ़ा इवन आपकी आवाज़ की टोन भी मैटर करती है कि आपका कनेक्शन बन रहा है कि नहीं। बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जिसको हम कम्प्लीटली डिराइव नहीं कर सकते, मगर ये हमें पता है कि हम हर एक के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, ये आपको पता है। और हर रिश्ते को आप एक्सेप्ट करके आप शादी भी नहीं कर लेते, राइट? उसी तरीके से ये मैसेज आपके लिए कि अगर आप एक थेरेपिस्ट को ढूंढ रहे हैं और आप एक थेरेपिस्ट से आपने पहला सेशन किया, आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, आप थोड़ा सा ट्राई करें, 2 या 3 सेशंस ज़रूर लें। और अगर आपको 2 या 3 सेशंस के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद इस इंसान को मेरी समझ नहीं आ रही और शायद मुझे लग रहा है कि मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं थेरेपिस्ट को और बता सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि हम लोग सही कनेक्ट नहीं कर रहे या आपको मेरी बात की सही तरीके से समझ नहीं आ रही। ये एक्सप्रेस करके देखिए अपने थेरेपिस्ट के साथ, तो शायद जो थेरेपिस्ट अगर स्मार्ट है वो कोशिश करेंगे कि कनेक्शन आपके साथ बिल्ड करें बेहतर तरीके से। और ये भी हो सकता है कि आप 3 से 4 सेशंस के बाद आपको लगे आप लोग मुनासिब नहीं हैं, सो थेरेपिस्ट को चाहिए वो आपको रेफ़र कर दे किसी और थेरेपिस्ट के, और आप ख़ुद एक और थेरेपिस्ट ढूंढने की सर्च में निकल जाएं। तो हम हमेशा क्लाइंट्स को कहते हैं कि अगर आपको लग रहा है कि हम प्रोग्रेस नहीं कर रहे, हम कनेक्ट नहीं कर रहे, सो मे बी कोई और थेरेपिस्ट आपके लिए सूटेबल होगा। तो आप 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बेशक आपको थेरेपिस्ट ट्राई करने पड़े, अपनी जो ढूंढ और आपकी सर्च है उसको ना बंद करें, बट कीप ट्राइंग अंटिल आपको लगे कि आपका थेरेप्यूटिक अलायंस अच्छा सा फॉर्म हो गया एक थेरेपिस्ट के साथ। ये मैसेज हो गया क्लाइंट के लिए। अब मैं मैसेज दूंगी
تھراپسٹ کے لیے, سائیکالوجسٹ کے لیے جو کہ دن رات محنت کرتے ہیں لوگوں کی ہیلپ کرنے کے لیے اس تھراپی کے تھرو, آپ کے لیے ایک بہت اچھا سا میسج ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ٹریننگ باہر سے نہیں ہوئی ہے, آپ کو اسپیشل ڈفرنٹ ٹائپس آف تھراپیز کے اسکلز نہیں آتے, تو آپ پلیز بالکل مایوس نہ ہوں, اسکلز آپ سیکھ لیں گے. بٹ واٹس موسٹ امپورٹنٹ از, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اپنے پیشنٹ کو, اپنے کلائنٹ کو وہاں ملنے کی کوشش کریں جہاں پہ وہ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں میٹ یور پیشنٹ ویئر یور پیشنٹ از ایٹ. چاہے وہ 8 سال کا بچہ ہے جس کو زیادہ گیمز اور ہائپر ہے, یا پھر وہ ایک بہت میچور انسان ہے جس کو صرف لاجک اور ریشنالٹی کے ساتھ ریچ کیا جا سکتا ہے. آپ ڈھونڈیں, کوشش کریں ایز اے تھراپسٹ کہ میں اپنے کلائنٹ کو کس طریقے سے کنیکٹ کر سکتی ہوں, کس میڈیم کو میں یوز کر سکتی ہوں کنیکٹ کرنے کے لیے. اور اس طریقے سے جب آپ کی یہ والی ایک آپ کی کوشش ہوگی تو پھر آپ ضرور ہر کلائنٹ کو ڈفرینٹلی ٹریٹ کریں گے ڈپینڈنگ آن ان کی کیا نیڈز ہیں اور ان کو وہاں پہ میٹ کریں گے. یہ کچھ ٹرکس ہیں جو آپ اپنے تھراپیوٹک الائنس کو بلڈ کر سکتے ہیں ان کے ساتھ. اب اس کے ساتھ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی جو میں نے پرسنلی اپنی پریکٹس میں ایکسپیرینس کیا تھا, کہ ایک چھوٹی بچی آئی 8 سال کی. پہلے میری ٹریننگ ہوئی تھی ایڈلٹس میں, اور پھر میری ٹریننگ ٹرانزیشن ہوئی بچوں کی سائیکو تھراپی اینڈ سائیکائٹری میں. سو ایک 8 سال کی بچی تھی جو کہ بہت ہائپر تھی اور بہت ہی ڈسٹریکٹڈ بھی تھی. تو اس کے ساتھ سیشن میں اس سے بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا, بالکل ہائپر ہے, چیزوں کو پکڑی بار بار. میں نے کہا میں اب اس کو کیسے سکھاؤں, میں کیا کروں. سو میں نے اس کی امی سے بھی پوچھا کہ کیا چیزیں جو اس کو مزے کی لگتی ہیں, کس چیز میں اس کا دل لگتا ہے اور انٹرسٹ ہوتا ہے. تو اس کی امی نے مجھے بتایا کہ اس کو سنگنگ کا بہت شوق ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, لیٹس ٹرائی دیٹ. تو ہم نے سیشنز میں کیسے کرنا شروع کیا کہ میں انسٹرومنٹس لے گئی, مجھے تو کچھ خاص بجانے نہیں آتا, بٹ چھوٹا سا ڈرم اور سم تھنگ لے گئی, اور میں نے اس کو کہا کہ میں ایک ٹاپک آپ سے ڈسکس کروں گی اینڈ یو ہیو ٹو سنگ اٹ بیک ٹو می. اور سنگنگ از وہ سم تھنگ جس سے وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی تھی. تو میں نے اسے صرف ایک ٹاپک اس سے شیئر کرنا, جیسے لیٹس سے ٹاک اباؤٹ مے بی ایموشنس, تو میں اس سے صرف ڈسکس کرتی تھی, سنگنگ تو مجھے آتی نہیں ہے. تو اور وہ ود ان دیٹ سیشن میں آئی سو اے چینج. شی واز سو ایکسائٹیڈ انسٹنٹلی. وہ اس کے بعد سے لے کے آج تک سارے سیشنز وہ سنگنگ میں کرتی ہے میرے ساتھ, اور اس نے اس طرح سے بہت سے اسکلز سیکھ لی ہیں, اور اس کی بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے پچھلے پورے 1 سال کے اندر. تو یہ میں نے آپ سے صرف اس لیے شیئر کرنا تھا کہ میرے لیے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا شروع میں ایک اسٹرگل تھی, مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی, بٹ میرا دل تھا میں گیو اپ نہیں کروں. آئی وانٹ ٹو سی کہ میں اسے کنیکٹ کرنا چاہتی ہوں, اور وی فاؤنڈ دا میڈیم آف میوزک. ہمیں میوزک کا میڈیم ملا, اور وہاں پہ ہمارا تھراپیوٹک الائنس بن گیا, کنیکشن بن گیا. تو یہ ایک چھوٹا سا میسج تھا دونوں کے لیے, کلائنٹس کے لیے اور تھراپسٹ کے لیے, کہ تھراپیوٹک الائنس بنانے کی کوشش کریں, کنیکشن کا میڈیم ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اسکلز اگر نہیں بھی آتے تو کوئی بات نہیں, کیونکہ نمبر 1 تھنگ جو ریسرچ نے پروو کی ہے, جو کہ ایکچولی میکس اے ڈفرنس ٹو اینی بڈی, جو چینج لاتی ہے, وہ ہے تھراپیوٹک الائنس, کہ آپ کا کنیکشن کیسے آپ کے کلائنٹ کے ساتھ, وہ افیکٹ لائے گا ایک کلائنٹ کی بہتری میں. تو اتنا سا میسج تھا, میری امید ہے اس سے تھوڑا سا شاید کسی کو ہیلپ ہوئی ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.